हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे, टीचिंग मैथमेटिक्स इन पीपी सवानी स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस में मैं पढ़ाता हूं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपको स्कूल के करिकुलम के साथ साथ आपको आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। आईआईटी मेडिकल की तैयारी में हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो नंबर 1 पर गुजरात में है और हम लोग टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ काउंटिंग में आते हैं। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया, एसिलॉन फॉर्म थोड़ा बताया। एसिलॉन फॉर्म के बाद जब मैं आपको नेक्स्ट आज बताने वाला हूँ वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, एसिलॉन फॉर्म मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में समझाया था। किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और एसिलॉन फॉर्म कन्वर्ट करने पर आपको जो उसमें नॉन जीरो रोज दिखें, नॉन जीरो रोज के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि जैसे इसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं, 2 ऐसी रो हैं जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं। जैसे ये वाली रो है, इसमें 1 जीरो है लेकिन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो जीरो नहीं है। यानी कोई ऐसी रो जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसको बोलेंगे जीरो रो। लेकिन कोई ऐसा रो है जिसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको नॉन जीरो रो ही बोलेंगे। तो इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो रो हैं। तो इस मैट्रिक्स के नॉन जीरो रोज को देखकर अपन पहचानते हैं कि उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आपको एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एसिलॉन फॉर्म कन्वर्ट करने के मतलब प्रोसेस में आप देखेंगे कि एसिलॉन को आप फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज हैं वही किसी मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। जैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है अभी जैसे इस मैट्रिक्स को अपन ने सॉल्व किया था, एसिलॉन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया था तो इसको एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में कर रहा था तो यहाँ पर आया ये। तो इस मैट्रिक्स की रो आ गई 2 क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो यानी कि रैंक को हम बताते कैसे हैं? रैंक को हम बताते हैं रोज देख के। मान लीजिए मैं एसिलॉन फॉर्म बना रहा था, यहाँ पर 1 आ गया होता, यहाँ पर 1 आ गया होता तो फिर इसकी, क्योंकि ये भी नॉन जीरो रो हो जाती, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक 3 हो जाती है। यानी किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स यदि ए है तो उसको रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ ए। तो वो क्या हो सकती है? वो नंबर ऑफ रोज या लेसर हो सकती है। या तो नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी या नंबर ऑफ रोज से छोटा होगा। मतलब रैंक जो होगी वो किसी भी मैट्रिक्स के या तो रो के बराबर होगी या रो से छोटी होगी। रैंक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन एसिलॉन फॉर्म नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक दूसरा तरीका भी है। किसी भी मैट्रिक्स, जैसे 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के आप माइनस निकालिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, एसिलॉन फॉर्म से आप निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको। दूसरा आप निकाल सकते हैं माइनस निकाल के। माइनस डिटर्मिनेंट जब बताऊंगा तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माइनस आपको मैंने सिखा दिए हैं कि माइनस क्या होते हैं। तो एसिलॉन फॉर्म में मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को आप एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसमें जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। तो वो नॉन जीरो रोज मैट्रिक्स की रैंक रो के बराबर भी हो सकती हैं या उससे कम हो सकती हैं। माइनस का मतलब ये कि सपोज 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का कोई
3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके माइनस निकालेंगे, तो माइनस कितने आएंगे, माइनस आएंगे 9। उन 9 माइनस में से भी एक भी माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो है तो उसकी रैंक 2 कहलाएगी, 3 नहीं कहलाएगी। यदि डिटर्मिनेंट जीरो है, नॉन जीरो है, मतलब आप ध्यान से सुनिए, कोई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। यदि वो डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसकी रैंक 2 नहीं है, रैंक उसकी 2 नहीं है, उसकी रैंक 3 भी नहीं है और ना 2 है, उसकी रैंक 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, मुझे लगता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है लेकिन उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब कि उसका जो रैंक है वो 3 नहीं है, यानी कि इसका रैंक अब 2 हो सकता है। तो जब यदि 2 रैंक है तो फिर अपन उसके माइनस निकालेंगे, माइनस, और 9 माइनस होते हैं। 9 माइनस में से एक भी ऐसा माइनर आ गया जो नॉन जीरो है तो रैंक उसकी 2 हो जाएगी। लेकिन यदि सभी माइनस जीरो आ गए तो उसकी रैंक 2 भी नहीं है, फिर उसकी रैंक 1 होगी। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 1 से कम नहीं हो सकती है, 1 उसकी मिनिमम रैंक तो होगी ही होगी। इधर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर 3 है तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। यदि डिटर्मिनेंट उसका 0 आता है तो उसकी रैंक 3 नहीं है। 3 ऑर्डर की है तो उसकी रैंक 3 नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो अब उसकी रैंक 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो फिर अपन उसको क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने में यदि सभी माइनस 0 हो गए तो उसकी रैंक 2 भी नहीं है, लेकिन एक भी माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो आ गया है तो उसकी रैंक 2 कहलाएगी। तो मोस्टली क्वेश्चन में कोई ना कोई माइनर आपका नॉन जीरो आ ही जाता है, तो वो आपके रैंक 2 या 2 से कम 1 हो सकती है अधिक से अधिक, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 1 से कम नहीं हो सकती जब तक कि वो जीरो मैट्रिक्स ना हो। तो ये मैं आपको बता रहा था रैंक के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूँ रैंक का। फाइंड द रैंक, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 -1 2 -3 1 2 -6 2 4। सिंपली अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये 0 करना है और इसको 0 करना है। तो पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आप ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को R1 से जोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा, और एक आप R3 को जोड़ दीजिए 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके R1 में। तो जो मैट्रिक्स आएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, आपने R1 को चेंज नहीं किया तो 3 -1 2, इसको आपने जोड़ दिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आप ज़रा देखिए, प्लस कर रहे हैं, सॉरी 2 टाइम्स इसका करके, तो 6 में से 6 करेंगे तो प्लस, 2 में से 2 करेंगे तो ये भी 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया। फिर इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, अब आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे सपोज आपने ऑपरेशन लगा दिया कि R3 को, क्योंकि यहाँ पर आप ज़रा देखेंगे तो 8 और 4 ये इस तरीके से कि कोई ना कोई एक 0 हो सकता है। मुझे इसको 1 बनाना था तो 1 तो बनेगा नहीं, इसको आप 0 बना सकते हैं। मतलब आप यदि बन सकता है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर यदि इसकी रैंक ज़रा देखिए, R3 को आप करेंगे R3 -2 R2 तो ये 0 हो जाएगा। 3 -1 2 0 0 4 0 0 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप यदि इसको देखें तो एसिलॉन फॉर्म बनाने में मुझे अब आप इसमें 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 का डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 -1 2 0 0 1 0 0 4, आपने क्या किया, R2 को 1/4 R2 कर दिया,
R2 को आपने 1/4 R2 कर दिया है, तो ये आपका 1 हो गया है। तो ये एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने पर आपने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स के 2 ऐसी रो है जो नॉन जीरो है। देखो इसमें भी एक कोई ना कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, और ये तो ऑलरेडी सभी एलिमेंट इसमें लिखे हुए, तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, लेकिन ये जीरो रो है। तो इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं? 2। तो इसकी ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 2। इसी मैट्रिक्स को मैं किसी और फॉर्म से आपको करके बताता हूँ। सपोज मैं इसको माइनर फॉर्म से लिख के बताता हूँ। तो माइनस में से माइनर, इस मैट्रिक्स का जो माइनर है, मैट्रिक्स में फिर से लिखता हूँ क्योंकि नया पेज है। तो मैट्रिक्स है आपकी 3 -1 2 -3 1 2 -6 2 और 4। अब इसके माइनस आप निकालिए। पहले M11 निकालते हैं। एक भी माइनर यदि नॉन जीरो आ गया तो रैंक 2 है। M11 निकालते हैं। M11 निकालेंगे तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो 1 2 2 4 1 2 2 4। तो कितना आ गया? 4 - 4 0 आ गया। देखिए पहला ही 0 आ गया। तो जब तक नॉन जीरो आएगा तब तक, जब तक नॉन जीरो ना आ जाए तब तक आपको निकालना ही है। अब 1 2 निकालिए। 1 2 में पहली रो और दूसरा कॉलम बंद करेंगे तो -3 2 -3 2 -6 4 -6 4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 माइनस का 12 और 6 2 12 माइनस प्लस का 12। ये भी 0 हो गया। ये भी 0 हो गया। अब 1 3 निकालिए। थ्री 2 6, पहले लिख देते हैं -3 1 -6 2। तो ये आएगा 3 2 6 -6 +6। ये भी 0 हो गया। अब इसके बाद M21 निकालेंगे। दूसरी रो और पहला कॉलम बंद करेंगे तो -1 2 2 4। ये और ये बन किया है 2 4। तो ये क्या आएगा? -4 -4। ये आ गया -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पहला एलिमेंट जाकर मुझे, देखो 3 एलिमेंट मुझे लगातार 0 मिले, चौथा एलिमेंट जाकर मुझे एक नॉन जीरो मिल गया। यानी कोई भी एलिमेंट यदि नॉन जीरो आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो अपना एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो आ गया, कोई भी माइनर यदि नॉन जीरो आ जाता है तो उसको बोलेंगे कि उसकी रैंक 2 है। यानी 2/2 का जो अपन माइनर निकालते हैं तो 2/2 के माइनर में यदि कोई भी माइनर नॉन जीरो आ जाता है तो मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैट्रिक्स की रैंक निकाल कर बताई कि किस तरीके से मैट्रिक्स की रैंक अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद लेकिन माइनर, ये जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, माइनर वाला मेथड है, ये जाकर फेल हो जाता है यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वहाँ पर माइनस नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए माइनस वाला जो तरीका है वो तरीका मैं ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानता हूँ। सबसे अच्छा तरीका है आप इसको एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। एसिलॉन फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो माइनस वाला जो तरीका है वो आगे जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में माइनस निकलता है, बाकी किसी मैट्रिक्स में माइनस नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया कि रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक निकालने के मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि रैंक आप एसिलॉन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और रैंक आप माइनस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, और आपको मैंने एक एग्जांपल भी करके बता दिया। इसके बाद जो मैं आपको बढ़ाने जाऊंगा तो मैं रैंक से आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो मैंने आपको अभी इससे पहले मैट्रिक्स वाले मेथड से सिखाया था, तो अब उसी लीनियर इक्वेशंस को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा एसिलॉन फॉर्म से। तो एसिलॉन फॉर्म से मैं आपको वो सॉल्व करके सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एसिलॉन फॉर्म से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। एसिलॉन फॉर्म से जब आप सीख लेंगे कि एसिलॉन फॉर्म से किस तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, तो विश्वास मानिए आप एसिलॉन फॉर्म से ही हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व किया करेंगे, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई नहीं है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। तो
इट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द मैट्रिक्स, राइट। तो नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय रैंक मेथड, राइट। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।